नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से दिल्ली की और दिल्ली सरकार की, साथ में उपराज्यपाल और दिल्ली के बीच में जो जंग चल रही है उसको लेकर। हमारे साथ हैं हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो विशेषज्ञ हैं दिल्ली के। डॉक्टर साहब, 450 विशेषज्ञ दिल्ली सरकार ने नियुक्त किए थे, बिना किसी प्रक्रिया के उनको उपराज्यपाल ने हटा दिया। और अब जो विधानसभा के अंदर भी करीब करीब 125 विशेषज्ञ थे, जिनको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है उपराज्यपाल से कि जल्दबाजी में इनको हटा दिया गया और दिल्ली का काम इससे प्रभावित होगा। आपने दिल्ली विधानसभा में बड़ा लंबा समय गुजारा है। दिल्ली विधानसभा की क्या प्रक्रिया है काम करने की, कैसे वो कार्यशैली है और क्या नुकसान होगा इन 125 लोगों को हटाने से? दिल्ली सरकार जब से भी बनी आज़ादी के बाद, एक भी कर्मचारी अधिकारी को रखने की सीधी पावर नहीं है किसी मुख्यमंत्री या किसी को। प्रोसेस है, स्टाफ सिलेक्शन के लिए सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, तो उस प्रक्रिया है, इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन आएंगी, इम्तिहान होंगे, वो एक लंबा प्रोसेस है। या भारत सरकार जो सीनियर अफसर हैं सीधे यूपीएससी के थ्रू आते हैं। किसी को इवन डॉक्टर भी रखना है तो थ्रू यूपीएससी होगा। इंजीनियर भी ए एंड अबव के सब यूपीएससी के थ्रू होंगे। तो एडवाइज़र तो उनके भी ऊपर होते हैं। एडवाइज़र आज तक किसी को एक आध को ये सुना करता, रिटायर्ड हो गया कोई कमिश्नर या कोई एडिशनल कमिश्नर, उसकी आवश्यकता है तो 6 महीने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल लास्ट ड्रांस सैलरी माइनस पेंशन पे रखने का एक प्रोविज़न होता था। इन्होंने तो पता नहीं कहाँ से अपने आप ही रास्ते निकाल के या बिन अधिकारियों को डरा धमका के, चीफ सेक्रेटरी को पीट के अपने आप ही लगाते चले गए। अपने आप ही वो सो कॉल्ड आयोग बना दी, जिसमें वो शाह गुजराती जैमिन शाह के बिठा रखा था। तो अब सब इसीलिए तो ये अधिकारों के अंदर जो झगड़े चले, दिल्ली सरकार आखिर एक से एक बड़ा यहाँ पे वो रहा है। राधा रमन जी रहे, विजय कुमार मल्होत्रा जी रहे, एक हमारे मुश्ताक राय जी रहे, जगप्रवेश जैसा सभ्य सुसंस्कृत आदमी 8 साल रहा, खुराना जी, सुषमा जी, साहिब सिंह जी और शीला दीक्षित लॉन्गेस्ट। कभी केंद्र सरकार से कभी झगड़े हमने नहीं सुने। झगड़े मतभेद हो सकते थे, बातचीत से निमट जाते थे। लेकिन ये विशेषज्ञता की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने विशेषज्ञ रखे हैं। विशेषज्ञता किस चीज़ के अंदर महारत हासिल है, ये अभी तक साफ नहीं है। विशेषज्ञता की पहचान क्या है? किसी का साला, किसी का जीजा, किसी का फूफा, किसी का कार्यकर्ता, ये विशेषज्ञ है ना। और अगर तुम्हारे क्वालिफाइड हैं तो थ्रू ड्यू प्रोसेस रखो ना। ड्यू प्रोसेस में सेक्रेटरी सर्विसेज के माध्यम से वो एक प्रोसेस बना हुआ है, वेल ले डाउन प्रोसीजर है। चपड़ासी रखने की पावर नहीं है। वार्ड बॉय भी हॉस्टल में रखते हैं ना, तो कॉन्ट्रेक्चुअल रखते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के। किसी अध्यापक रखते हैं तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल, बाद में उनको यूपीएससी के थ्रू होके आएंगे। इसलिए सब इलीगल था, इनसे रिकवरी होनी चाहिए। आज भी मैं अखबार में पढ़ा कि वो पुराने ड्यूज़ दे दो, इसके बाद कोई आईटीआई लगा कि ड्यूज़ कैसे दे दो? जो जिनकी अपॉइंटमेंट एब इनिशियो इलीगल है, वॉइड है, जैसे चुनाव अयोग्य घोषित होते हैं, पहला दिल्ली के लॉ मिनिस्टर का अयोग्य घोषित नहीं हुआ था, इलेक्शन वॉइड किया था। वॉइड का मतलब वो हुआ ही, उसका नॉमिनेशन पेपर पहले दिन ही शून्य मान लिया गया। इसी ढंग से इनकी सब ये रिकवरी होनी चाहिए। जिसने भी लगाए थे उस अधिकारी की सैलरी में से कटना चाहिए। और ये सब कुछ इलीगल काम किया था और क्रिमिनल वो ऑफेंस है ये। तो ये भी देखना चाहिए कि क्या फ़ायदा हुआ। 200 करोड़ रुपए का आरोप ये है कि 200 करोड़ रुपए गलत तरीके से इन कार्यकर्ताओं को या रिश्तेदारों को देकर उपकृत किया गया है, ऐसा बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में बड़ी, मैं तो आज ही एक पढ़ा है, सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हम गिनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आर्थिक विशेषज्ञ, 2000 करोड़ रुपया उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में भी होके आया था। उसके बाद डिटेल पढ़ी, 2000 करोड़ रुपया उस यूनिवर्सिटी पे अब तक खर्च कर दिया, जिस यूनिवर्सिटी को एक कमरे में 7 फैकल्टी, 7 में से 3 मनमोहन सिंह जी की बेटियां विजिटिंग लगा दी। कोई अमेरिका में बैठी तनख्वाह यहाँ ले रहे हैं। अमृत्य सेन जी अकेले ही 2000 करोड़ रुपए पे साइन कर गई, यूनिवर्सिटी चालू हुए बिना ही।
तो इस देश को लूटने के लिए कंपटीशन लगा हुआ था, और आज कोई रोकने की कोशिश करे तो उसको तानाशाह बता रहे हैं। एक खबर हो रही है कि 7 अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें से उनको भी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर हुई है, और एक जो महिला अध्यापक हैं वो तो बताया जाता है कि जो यहाँ के एक IAS अफसर हैं उनकी पत्नी है, उनको गलत तरीके वो क्योंकि शिक्षा सचिव रहे उन्होंने उनको नियुक्त किया। डायरेक्टर एजुकेशन भी रहे, जल बोर्ड के CEO भी रहे, वो कई जगह रहे हैं, काफ़ी इनके पसंदीदा अफसर थे। उन्होंने मकान भी लीगल पुरातत्व विभाग की उस पर बढ़ा दिया लाजपत नगर में। जो आज मैंने भी पढ़ा है वो उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में ये दिखा के वहाँ एक्सपीरियंस थी, और उस स्कूल का सर्टिफिकेट लगा के अपॉइंटमेंट हो गई। वो अलग बात है, 6 महीने पहले शायद ये जब फाइल की जांच हुई तो रिजाइन भी कर गई हैं, परंतु उदित राय जी हैं, नाम लेने में कोई संकोच की बात नहीं। और वो हेल्थ सेक्रेटरी भी रहे, जल बोर्ड के CEO भी रहे, और अब भारत सरकार ने कहीं भेज रखे चैनल। इनके ऊपर तो ये भी आरोप था कि गोपनीय जो रिपोर्ट होती है अपनी, उसमें भी गलत तरीके से हस्ताक्षर के मुख्य सचिव। जिसको गलत काम करने की आदत होगी वो हर जगह गलत करे। जैसे आज मान लो 2 श्रीमान जो जेल में हैं, कोई एक गलत थोड़ी कर रखा है, हवा महल से लेके सारे उस पर साइन करते चले गए ना। 10-15 मकान तुड़वा दिए, CWG में जाके किराए पे ले लिए, वो मकान खरीद लिए उन अफसरों को जिनका यहाँ खाली कराए। कॉमनवेल्थ गेम्स में वो अलग बात है, सरकार ने खरीदे हों, परंतु ये आदतन है कुछ लोगों का। सरकार में जिन्होंने ना मकान चाहिए था, ना गाड़ी चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए था, उनको रहने के लिए अगर 100 करोड़ का बंगला चाहिए और उसके जो मंत्री साइन करता रहा बेचारा जेल जा सकता है किस प्रकार से चल रही है। लेकिन आपने आज ये सब लोग मोदी जी के पास अभी 8-9 महीने तो सीधे सीधे ये हैं, बचेगा कोई नहीं। वो उस आदमी ने तय कर रखा है कि मैं देश के लिए आया हूँ, जितना मेरे से संभव होगा वो सब कुछ ठीक करूँगा। आपने कहा कि आपराधिक कृत्य है ये 200 करोड़ रुपया लोगों को देना, तो आपको नहीं लगता कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए और साथ में ऑडिट होना चाहिए कि क्या फायदा सरकार को हुआ 200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद? जो आप कह रहे हैं होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है, और इतना कुछ हो रहा है कि बहुत से बेचारे शरीफ भी मारे जाएंगे। अब मान लो कोई सत्येंद्र जैन का दामाद लगता है तो उसको एडवाइज़र लगा दिया था डॉक्टर। भी दामाद होना तो एडवाइज़र जैसी बड़ी पोस्ट, एडवाइज़र मेडिकल डायरेक्टरों के भी ऊपर। तो ये सब धांधली हुई है, उन्होंने की है जो ईमानदारी का अन्ना हजारे की कसम खा के आए थे। वो बेचारे बूढ़े को कितना रोता होगा, वो जो आदमी फौज में रहा हो, जिसने अपने कैरेक्टर को इतना ऊंचा उठाया हो कि जिसको लोग आधुनिक गांधी देखते थे, जिसमें उसकी आत्मा का इन्होंने कितना कत्ल कर दिया है कि वो ना बोल पा रहा है ना कुछ कह पा रहा है। और उसके नाम पर लोग जो आए थे, बहुत आए थे ईमानदारी से, 1-1 करोड़ रुपए दे के आए थे प्रशांत भूषण जैसे। आज रोते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। आशुतोष जैसा अपनी पत्रकारिता इतनी मोटी सैलरी छोड़ आया, अब रोता रहता है सत्य हिंदी, यार ये क्या करता है। बहुत लोगों का कैरियर ख़त्म किया, बाकियों का भी ये आदमी बहुत ही, भगवान सद्बुद्धि दे सबको। बस बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और यही कारण था कि केंद्र सरकार को दिल्ली सेवा विधेयक लाना पड़ा और सतर्कता विभाग जो है सीधे सीधे उपराज्यपाल को दे दिया गया, क्योंकि जो जांच होगी वो उपराज्यपाल के दिशा निर्देश में होगी। और एक तरीके से जो ईमानदारी का ढोल है वो फट चुका है, जैसे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का कहना है। देर सवेर सारी परतें खुलने लगेंगी और जो दोषी हैं उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।